योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी पावन करे जहान। बूढ़ों के मोती चुगे रहता वो हंस समान। कमल आसन पर बैठा योगी, जग से रहता पार। पवित्रता लाट पे चमके, बहाए अमृत धार। हर्षित चेहरा हर पल करता, दिव्य गुणों का दान। योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान। योगी की महिमा सब नाते एक ईश्वर से, देह का ना कोई भाव। हाथों से हर कर्म करता वो, मन में शिव का ध्यान। तन से न्यारा शिव का प्यारा, योगी की ये पहचान। योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान। योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान। योगी पावन करे जहान। बूढ़ों के मोती चुगे रहता वो हंस समान। योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी बाबा की याद में अपनी शांत स्वरूप स्थिति में एकाग्र होकर ओम शांति करेंगे। ओ
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की सद्गुरुवार की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। तो सुना बाबा ने आज मुरली के सार में क्या कहा बच्चों को? जो योगी होते हैं वो सबसे पहले देह अभिमान से मुक्त होते हैं। देह अभिमान का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ अभिमान में आना, शरीर के स्मृति में आना। बाबा कहते हमारे अंदर जो कोमलता के संस्कार है, नाजुकपना है, वो भी देह अभिमान है। नाजुकपना कैसे? जैसे छुई मुई होती है, वो आपके श्वास की भी थोड़ा सा उसके अंदर गिर जाए हवा तो वो मुरझा जाती है। ऐसे रुसना, रोना, ये सब नाजुकपना है, आसुरी संस्कार है जो हम बच्चों में नहीं होना चाहिए। और बाबा ने कहा दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? क्यों सर्विस मंद गति में चलती है, ढीला होती है? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। सुना बाबा ने क्या कहा? जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना, बाबा कितना माना कड़ा शब्द कह रहे,
यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना। और जहाँ तक एहसास हो रहा है कि ये तो बाबा हम सेंटर के बहनों को लिए कहा है कि मैं इस सेंटर में रह सकती हूँ, यहाँ नहीं रह सकती, इनके साथ रह सकती हूँ, उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। हम कोई दुनियावी मानव नहीं है, हम कोई देह भान में रहने वाले नहीं हैं, हम फरिश्तों की दुनिया के, हम अवतरित आत्मा हैं, रूह है, ईश्वर के संतान हैं, महान योगी तपस्वी है। हमारे मुख से निकले कि यहाँ मैं रह सकती, यहाँ नहीं रह सकती, इसके साथ सेवा कर सकती, इसके साथ मेरा पटरी नहीं खाता, ये कहना सब कुछ नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा से वायदा किया ना, जहाँ बिठाओगे, जो खिलाओगे, जहाँ रखोगे, जहाँ भेजोगे, बाबा हम दिल से उसे स्वीकार करेंगे। तो ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। दादी जानकी सुनाती थी, हम पहुंचे हुए बाहर से सेवा से मधुबन पहुंचे हुए होते, कपड़े भी सफाई नहीं किए होते, उस समय कोयले में ट्रेन चलती थी, सब कुछ काला हो गया होता। बाबा कहता तुम्हें तुरंत आधे घंटे में निकलना है दूसरी जगह सेवा के लिए। दादियाँ कभी ना नहीं कहती थी, क्योंकि बाबा को पता है उसने मेरा नाम लिया माना मैं समर्थ हूँ उस कार्य को करने के लिए। तो इसलिए एक बार और, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। तो चलें सभी बाबा के पास, 3 मिनट बाबा से पावरफुल दृष्टि लेते हुए आएंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। कल की मुरली में भी बाबा ने मेहनत संगम युग में कौन सी मेहनत हम बच्चे करते, ना शूद्र करते ना देवताएं करते, वो है देही अभिमानी बनने की मेहनत। देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका आकार ही नहीं है, उनका आकार है पर विस्तार नहीं है। विस्तार माना ना मनुष्य जैसा आकार है ना देवताओं जैसा आकार है, पर उनका आकार है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। जिसको मनुष्य का आकार नहीं उनको भगवान नहीं कह सकते। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते तुमको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में समझाया है जो पावन थे अब वही पतित बने हैं। क्या कहा बाबा ने? सीढ़ी में समझाया है जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते बच्चे मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने की। तुमने जन्म जन्म भक्ति में पुकारा हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन बनने की। वह सिर्फ मैं देता हूँ जो फिर प्राय लोप हो जाती है।
इसके बाद किसी को भी याद नहीं रहता, पता नहीं चलता। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं है, क्योंकि वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। रिंचक भी नहीं है माना अंश मात्र भी भक्ति का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि भक्ति के फल हमें भगवान मिलते। भगवान प्राप्ति का अर्थ है ज्ञान मिलता। ज्ञान के प्रारब्ध हमें सतयुग में सुख मिलता है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वहाँ स्वयं देवी देवता धरती पर रहते, इसलिए वहाँ उनको पूजा पाठ भक्ति जप तप वंदना करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अभी बाप कहते तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रुसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। रुसता कौन है, रोता कौन है? जो देहाभिमान में रहता है, जिसको फीलिंग की नेचर है। तो ये तो सारे पुराने संस्कार है, आसुरी संस्कार है ना। बाप कहते दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, वह कुछ नहीं, यह कुछ भी नहीं रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। मुख से सदैव फूल निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। दुखदाई बोल, इसको कांटा कहा जाता है। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। बहुत सुंदर बात, कल ही मधुबन निवासी से बात कर रहे थे तो बहुत सुंदर बात कहा कि संगम के अभी कौन से समय चल रहे हैं। ऐसे भी समय हमारे पास कम है पुरुषार्थ और सेवा के लिए, और ऐसे समय पर अगर हम कोई एक व्यक्ति के लिए 10 बार अगर उसके बुराई को देखते हैं, अवगुण को देखते हैं, तो 11वें नंबर में उसका एक अवगुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जब उसका अवगुण हमारे अंदर आ रहा है तो हमारा गुण अंदर से निकल जा रहे हैं ना। तो हम क्यों किसी व्यक्ति के चिंतन में अपने संगम के अनमोल समय को व्यर्थ गवाए। बाबा को देखे, खुद को देखे, खुद का भाग्य बनाए, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में लगे। इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद भी अनेक प्रकार की खामियां खुद में रह जाती है, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम होता है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है वह कुछ भी हंगामा हुआ तो भी वहाँ मिलिट्री बुलाते हैं। फिर मिलिट्री लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। जहाँ बाढ़ आती है, भूकंप हो गया, कुछ हो गया तो वहाँ बचाव के लिए जाते हैं ना, सब कार्य वो करते हैं ना। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है
यह मिट्टी सारी भरो। अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में, माना इमरजेंसी के समय मिलिट्री आर बाउंड टू ओबे ऑल द गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट और उनके कमांडेंट। जब इमरजेंसी आपातकालीन सिचुएशन चलता है तो उस समय मिलिट्री बाउंड है वो कार्य करने के लिए, नहीं तो गोली मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। हमने जीवन बाबा को क्यों अर्पण किया? बेहद सेवा के लिए। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो उसे मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकती। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, बाबा खुलवाते हैं, कहते 10 माइल दूर है, लेकिन सर्विस पर तुम्हें जाना पड़ेगा। सभी भाई बहनों के सहयोग से तो वहाँ की सेवा होगी ना, समझाने के लिए तो जाना पड़ेगा। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है, 10 माइल जाते इतना पेट्रोल खर्चा होगा, इतना टाइम जाएगा, बाकी तो खर्चे का ख्याल नहीं करना है। बड़े से बड़े गवर्नमेंट बेहद बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर ना चलने से तुम फिर गिर पड़ोगे। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिभिल बनाओ, पवित्र बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? भगवान कहता है इस अंतिम जन्म पवित्र दुनिया बनाने के लिए तुम्हें पवित्रता का व्रत लेना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान ना सके। कलब पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बात। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए तो संगम युग की बात कहाँ से आएगी? लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम में ही सिखाया होगा ना, परंतु किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए ना तो हम भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। ना भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, हिरे हुए हैं, जो कभी कभी मुख से क्या निकलता आप कहोगे भगवान देखो धरती पर आए, क्या आप उनका कहना नहीं मानोगे? तो कहेंगे भगवान भी आ जाए ना तो हम भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्य की आंखें यह देख के नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है ना, पूरे माया के वश में है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से उन्हें चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ उसमें आनाकानी नहीं करना है। जो बाबा ने सेवा के लिए हमें ऑर्डर दिया उसको सिर माथे पर, श्रीमत सिर माथे पर, भगवान आपकी आज्ञा हमारे सिर आंखों पर, सिर झुका के उसको मानना चाहिए। आनाकानी नहीं करना है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ। दादी कहती थी कि तुमने किसको जवाब दिया नहीं कर सकता हूँ?
तुमने भगवान को जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, यह मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता नाफरमान बरदार। श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की यह श्रेष्ठ मत है, यह वह है ही सद्गति दाता, और दाता कभी किसी को उल्टी मत नहीं देंगे। ये निश्चय होना चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं, और जो सर्व की सद्गति दाता है तो कभी भी मेरे दुर्गति के लिए मत नहीं देगा, उल्टा मत कभी नहीं देगा। जो भी मत देता उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। बाप कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। भले मैं ब्रह्मा के तन में अवतरित हूँ, लेकिन ब्रह्मा से भी पुरुषार्थ में आगे कौन जाती है? लक्ष्मी, अर्थात मम्मा। गायन है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होती? राम राज्य फिर रावण राज्य में कैसे परिवर्तित होती है? 2500 वर्ष के बाद जब सभी देव आत्माएं देह अभिमान के वश हो जाते हैं, आत्मा की क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है, 5 विकारों की प्रवेशता होने लगती है, तो देवता से साधारण देह अभिमानी वाले मानव बन जाते हैं। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है। छोटा बच्चा जब चलने से पहले क्या करता है? जमीन पे रेंगता है ना, उसको कहते रेगड़ी पहन रहा है। तो मनुष्य क्या करते? और नींद में सो जाते हैं, है ना? क्या समझते हैं? कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, बहुत समय पड़ा है खत्म होने के लिए। अभी से क्या ये ज्ञान योग तपस्या ये साधना क्या करेंगे? और अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, ये शब्द कृष्ण संबोधन करके नहीं कहेंगे, हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते, दुनिया में सभी मनुष्य इस समय देह अभिमानी हैं। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानती। बाप कहते, किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता, दशहरा दिवाली क्या है? दशहरा 10 विकारों को हराने का त्योहार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, आलस, यह है उसका यादगार। विजयादशमी। दिवाली क्या है? आत्म ज्योति जागृति का यादगार है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला,
फिर भक्ति शुरू हुई। सतयुग त्रेता ज्ञान के प्रारब्ध है, द्वापर कलयुग भक्ति है, संगम युग वैराग्य है। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति, सतयुग में भक्ति होती नहीं है। वहाँ है ही सब पूज्य। बाप कहते, बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाया, मिला क्या? बाबा क्या रियलाइज करा रहे? भक्ति में जहां भी देखा माथा टेकते गए, माथा टेकते गए, पैसा देते गए। उसकी तुलना में जितनी मेहनत तुमने किया, उसकी तुलना में तुम्हें प्राप्ति क्या हुआ? माया ने एकदम माथा मुड़ लिया, कंगाल बना दिया। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक करते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। उस समय की मुरली है ना, साकार मुरली। बाबा ने समझाया, यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते तो सुख भी थोड़ा तो दुख भी थोड़ा उनको मिलता। भारतवासियों को सुख भी बहुत है तो दुख भी बहुत है, क्योंकि शुरू से भारत देश है ना, तो सुख भी बहुत भोगा तो दुख भी बहुत। बाकी देश, बाकी धर्म पीछे आते तो सुख भी कम, दुख भी कम उनका। शुरू में ही कितना धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। चाहे क्रिश्चियन धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, शुरू से नहीं, लेकिन देवी देवता धर्म शुरू से विश्व के मालिक और धनवान थे। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। अंध श्रद्धालु भी भारत में ही है। रियलाइज कराने भारतवासियों को कि कितना श्रेष्ठ, महान, धनवान, भरपूर भारत था, और आज देखो भारतवासी क्या हो गए हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते, मैं जिसको हेवन बनाया था वो अभी हेल बन गया है। जिस भारत देश में भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की थी, अभी वो नरक बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते, क्रोध कितना है तुम्हारे में? क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठा बनो। अब देखना मीठे की परख क्या है। मीठे का एक बूंद, थोड़ा पानी, एक दाना भी कहीं गिरा होगा तो चींटियों को खुशबू में पहुंच जाती है, और चींटियों का झुंड आके उसमें लपेट जाते हैं। ऐसे जो मीठे बने हैं उनकी निशानी है कि सबको उनसे प्यार होगा, सबका उनके साथ मिलन होगा, संस्कार मिलन होगा। सब उस आत्मा के संपर्क में आने के लिए चाहेंगे। यह मीठेपन की निशानी। यह भी जानते हो, कोटों में कोई निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते, मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में बाप, 9 रतन। नवग्रह दोष से मुक्त पाने के लिए 9 रतन की अंगूठी पहनते। 8 हैं पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्की ब्रह्म ज्ञानी होते, उन्हों का ऐसा होता जो बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते जो वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। अक्सर करके प्रभात के
शुद्ध समय पर वो शरीर छोड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय। रात को मनुष्य गंध करते ना, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते, पूजा करते। बाप सब बातें बच्चों को समझाते। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलप का परिचय दो। पहले अलप फिर बे अर्थात बादशाही। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते मामेकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी तुमसे प्रश्न उत्तर करने की। अगर सत्य परमात्मा की सही परिचय हम ठीक रीति लोगों को समझा सके तो फिर प्रश्न नहीं करेंगे। पहले बाप का पक्का निश्चय हो जाए तब बोलो 84 जन्म तुम ऐसे लेते हो। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा मन में। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। पहले आत्मा परमात्मा की दो बातों को स्पष्ट करो, उसके सिवाय अगर विस्तार में जाते हो तो व्यर्थ जाता है टाइम, गले ही घुट जाता है। पहली पहली बात अलग की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। बाबा देखो एक एक अवस्था, विचार, स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं कि समझाते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। अगर जो समझाने में बहनें भी अगर निमित्त बहनें अच्छे समझाते हैं तो सेंटर की चिंता नहीं करके वो बेहद सेवा में जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं पिछाड़ी में सेंटर संभालने के लिए कोई को भी बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है। सुना आज बाबा किनको पकड़ रहे हैं? बहनों को। अगर अपने एब्सेंट में किसी को संभालने के लायक नहीं बनाया तो कोई काम के नहीं है। तो सिर्फ बहनों को पकड़ा तो आप सब मुरली सुन के खुश हो गए क्या? आपको भी अपने तरफ से उतना प्रयास और समर्पण भाव करना है कि आपको बाबा वो जिम्मेवारी दे और बहनें फ्री हो के जगह जगह जाके सेवा कर सके और बहनों के एब्सेंट में श्रीमत और बाबा को साथ में रखकर सेंटर संभालने के आप सब निमित्त बन सको। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है, सर्विस नहीं की है। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ के कैसे जाएं? अरे बाबा का हुक्म है। कोई कोई बहनें बाबा को क्या पत्र लिखते थे उस समय भी सोचो कि बाबा सेवा छोड़ के यहाँ का कैसे जाएं? बाबा कहता बाबा का हुक्म है फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया तो तुम किस काम के हो? और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ बहुत सारे भाई बहनें हमारे एब्सेंट में, निमित्त आत्मा के एब्सेंट में बाबा के घर को अच्छे से संभालने के लिए तैयार है। एक गर्व है, ऐसा ईश्वरीय परिवार बाबा ने दिया है। तो बाबा ने कहा देखो, बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता जो बाबा ऑर्डर करे
और वो जाने के लिए तैयार हो जाए। बाकी तो सब घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या कर रहे थे? बाबा बहनों को क्या कह रहे, इतने साल ये सेंटर संभालते तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो क्या कर रहे थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। सिर्फ मुरली सुनाना, कोर्स कराना नहीं, लोक व्यवहार कला भी आना चाहिए। कौन से व्यक्ति किस भावना से आ रहा है, उनके भावना को परख के उस अनुसार उस आत्मा को गाइड करना व उनको टैकल करना, ये अकल होना चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करती हो। पति दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। एक बार और, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज की वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। सदा जागती ज्योत भव। विस्तार है, आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर, जो बीत गया उसे फुल स्टॉप लगा दो, बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेट क्या, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ सेकंड में सब अंग को समेट के अंदर घुस जाता है। ऐसे आप मास्टर रचता
समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर 1 सेकंड में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अभी याद रहा, अभी भूल गया। ये जो स्मृति विस्मृति का युद्ध है उसे समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। तो सुना, आज बाबा ने कहा कि हम सब रूहानी मिलिट्री हैं, और जब आपातकालीन स्थिति होती है, नेशनल डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर होता है, उस समय गवर्नमेंट मिलिट्री को जो भी कार्य देता है, मिलिट्री को आंख बंद करके सिर झुका के मानना होता है। ऐसे बाबा ने कहा, तुम सब रूहानी मिलिट्री हो, जहाँ भी तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हें वहाँ जाना है। बाबा हुक्म करे तुम्हें फौरन मानना है। ऐसे नहीं सेंटर कौन संभालेगा, क्या होगा। बाबा ने कहा, इतना साल ज्ञान योग में चल के तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो तू कोई काम के नहीं हो। बाबा ने कहा, कितनी डेप्थ बातें बाबा ने कहा। और सर्विस के समय किसी से हमारी अनबनी या यही मिले तो सेवा करें, नहीं। बाबा और सेवा पहली प्रायोरिटी, पुराने संस्कार बाद में। इसलिए बहुत मीठा, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है, बाबा ने कहा। ठीक है, चलो सभी अपने अपने घरों में, बाबा को आज योग भट्टी का समापन है, और सभी अपने अपने घरों में बाबा को भोग स्वीकार कराओ, बाबा की याद में बैठें। ओम शांति। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। बीच में चमके ज्योति बिंदु, जिसका कोई न अंत रे। परम पिता परमात्मा तू, परम पिता परमात्मा तू। मैं तेरी याद में खोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति